तो आज हम 29 अप्रैल, कब 29 अप्रैल 2026 को 10 AM फर्स्ट सेक्शन है जीडी कांस्टेबल की, उसका एनालिसिस करेंगे विद इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026, सीपीओ 2026 और सीएचएसएल 2026 या रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, अगर उनको टारगेट कर रहे हो तो आपको ये मतलब एक तरह से देखना ही होगा। अगर इसमें अगर आपके 20-15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीके में, तो इसे देखने के बाद आपके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आराम से बढ़ जाएंगे आपको देखने, 10 से 12। ठीक है, तो चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इनके संवैधानिक सलाहकार थे कौन? भीमराव अंबेडकर साहब थे। कौन थे? भीमराव बी एन राव, बी एन राव थे। अब हम संविधान सभा की क्या करेंगे, एआई से संविधान सभा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं संविधान सभा से, उन सभी को क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो एआई से पास चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो संविधान की जितने भी प्रमुख समितियां थी ना, उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संघ समिति मतलब यूनियन पावर कमेटी के थे नेहरू साहब थे। और संघीय संविधान समिति के भी कौन थे? नेहरू साहब थे। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू साहब थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। और जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी प्रारंभ समिति थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संसद समिति के बी पट्टाभी सीताराम है। कार्य संचालन समिति के थे कौन? के एम मुंशी। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के जीवी वालंकर। अब इससे जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, अब जो एसएससी में मतलब इससे कुछ संबंधित पूछे गए हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? वो आया था 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H. C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? नेहरू साहब ने। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? उसने किया था 13 दिसंबर 1946 को किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो 11 सत्र। अंतिम सत्र को मिलाकर 12 थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये इंपोर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान बन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बनकर कब तैयार हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी। संविधान को सभा द्वारा कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 जनवरी को संविधान लागू करने का क्या कारण था? 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने का क्या कारण था? 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष। ठीक, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299। ठीक, विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 ने। संविधान समिति
सभा की समिति और उनके कार्य, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। ठीक है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब थे प्रारूप समिति के। ठीक है। प्रारूप समिति में के सदस्य विकल्पों में से जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता था। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद दोनों नहीं थे किसके? प्रारूप समिति के। प्रारूप संविधान, प्रांतीय संविधान के, ये तो सबको पता होगा, ये भी सबको पता होगा। संचालन समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकारी उप समिति के अध्यक्ष जे बी कर्मा, अल्पसंख्यक के एच सी मुखर्जी, राष्ट्रीय ध्वज के राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन, ये अब मैंने पहले बता चुका है इन सब के बारे में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में अनुसूचित जाति कितने थे? 33। जो एससी के कितने थे? 26। संविधान सभा में प्रांतीय कुल सदस्य कितने थे? 292। ठीक है। संविधान सभा में देशी रियासत कितने सीटें आवंटित की थी? 93। हैदराबाद शामिल नहीं थी। ठीक है। बंगाल प्रांत से विभाजन, निर्वाचन कहाँ से? भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बस बंगाल प्रांत से हुआ था विभाजन के बाद। ठीक है। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इंपोर्टेंट है। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बने थे। भारत में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को सत्यापन कब किया गया था? मई 1949। संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो 114 दिन तक। कितना खर्चा आया था? 64 लाख रुपए का। ठीक है। संविधान में किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में, हस्तलिखित था। ये इंपॉर्टेंट। मूल संविधान को किस शैली में लिखा था? इटैलिक शैली में। मूल संविधान के पन्नों को किसने सजाया था? तो शांति निकेतन कलाकार ने। हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। ठीक है। मूल संविधान की मूल प्रति को संसद भवन की लाइब्रेरी में किस गैस के बक्से में रखा गया था? हीलियम गैस के में। संविधान के जनक भीमराव, आधुनिक मन्नों की संज्ञा भीमराव अम्बेडकर को। सभा के सचिव अयंकर थे। मुख्य प्रारूपकार मुख्य जी थे। और स्वराज पार्टी संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की थी? 1935 में। अंग्रेजों ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान की मांग को किस प्रस्ताव किया गया था? अगस्त पर। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। अभी क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में सीटों का अनुपात कितना था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। ठीक है। संविधान सभा की चुनाव किस महीने? जुलाई अगस्त 1900। ये भी इंपॉर्टेंट, काफी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अंतरिम सरकार में गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। अंतिम चरण में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। बंगाल के विभाजन की घोषणा किसके तहत की थी? माउंटबेटन के तहत। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। वित्त मंत्री कौन थे? सन्मुख चेट्टी। ठीक है। 284 सदस्य थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? अम्मी स्वामीनाथन थे। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में कुल कितनी महिला सदस्य उपस्थित थी? 9 महिला थी। संविधान सभा का एक संप्रभु निकाय कब बनी थी? 1947। संविधान सभा जब विधायिका के रूप में बैठती है तब इसके अध्यक्ष कौन करता है? जीवी मालवांकर करता था। ठीक है। मतलब मालवांकर थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मालवांकर थे। 2026 नवंबर 1900 कुल कितने अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था? 16 अनुच्छेदों को। मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र संविधान सभा के सदस्य में एजाज रसूल थी। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को। किल कितने देश के संविधानों का संविधान निर्माण के लिए इंपोर्टेंट है। संविधान निर्माण के लिए कुल कितने देश के संविधान का अवलोकन किया था? तो लगभग 60 देशों का। प्रारूप समिति के सदस्य बी.एल. मित्तर को हटने के बाद उनका स्थान किसने लिया था? तो किसने लिया था?
एन माधव राव ने। आरोप समिति में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उसका स्थान किया टी कृष्णमाचार्य ने। अब ये इतने, अब इनको चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम पहला क्वेश्चन ही 10 मिनट ले गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन निम्नलिखित द्वारा किया जाता, तो केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा या नियुक्त प्रशासक मतलब उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार थोड़ा ब्रीफ में। सबसे पहले हम संसद से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संसद किससे बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से। संसद के सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होता है? 6 महीने का। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान है? 79। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। भारतीय संसद में शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक समय बाद। ये पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद में किस सदन में पेश होता है? लोकसभा। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी वालंकर। चीफ मिनिस्टर से देख लो कौन सा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 25 वर्ष होती न्यूनतम आयु। मंत्रिपरिषद की बैठक के अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। भारत के किसी राज्य की जो पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी ये। सुचेता कृपलानी फॉर्मर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की यही थी। राज्य बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री को लेकर 100%। मुख्यमंत्री त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री 6 महीने के भीतर, अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्य लेना अनिवार्य है। एनडीसी की बैठक में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल से संबंधित देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति, 5 वर्ष का कार्यकाल, 35 वर्ष इसकी आयु सीमा होती है। जो संवैधानिक प्रमुख सरकार का कौन होता है? वो ये होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है इसे? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कड़ा चूक हो जाते हैं आदमी। जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करता है? 213। राज्य में विधायक को ये भी इजी है। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और एसपीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। भारत का अपना चाहिए राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति से जुड़े हुए देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 239 है। दिल्ली, पांडुचेरी जैसे राज्य में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने के लिए किस किस भारतीय संसद पर? लक्षद्वीप के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन है। एनसीआर, इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय एनसीआर का दर्जा 69वें के तहत है ना। यूटी की जो भारत केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूटी, वास्तविक शासक या मुख्य कार्यकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। वर्तमान समय में 2024 में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक आमतौर पर कौन होता है? पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की जिम्मेदारी संविधान के किस भाग में है? भाग 8 में है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यह राज्यपाल उपराज्यपाल करता है। इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, देख लेंगे एक बार फिर बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संताल नृत्य किस अवसर पर किया जाता था? फसल उत्सव और धार्मिक समारोह पर किया जाता है। कहाँ का है संताल नृत्य? ये देख लेते हैं हम, संताल नृत्य कहाँ का है। तो संताल नृत्य ये किस अवसर पर किया जाता है? फसल उत्सव के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये भारत की संताल जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लोकप्रिय है। कहाँ कहाँ लोकप्रिय है? झारखंड,
पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार का लोकप्रिय है। ये नृत्य सोहराई जैसे फसलों और धार्मिक एवं सामाजिक त्योहार के दौरान किया जाता है। नृत्य में जो पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे दमसा और मदल की थाप एक साथ भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पाणी। नृत्य पारंपरिक रूप से किस अवसर पर किया जाता है? शादी और त्योहार पर। टिप्पाणी कहाँ का है? गुजरात का, हमने पहले देख चुका है टिप्पाणी नृत्य। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस भाग में है? तो उत्तर भाग में है। ठीक है, तो उत्तर में नहीं है, मध्य भारत में है सतपुड़ा। कौन से में? मध्य में। एक बार सतपुड़ा की इमेज दिखा देता हूँ मैं आप। तो सतपुड़ा ये कहाँ है? पश्चिम में गुजरात के हिस्से, मध्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सीमाओं से होकर गुजरती है, अंत में छत्तीसगढ़ तक जा सकती है। ठीक है, ये है इसमें सतपुड़ा पर्वतमाला, देखो इस बार इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। तो अभी इन सभी राज्य की जो सीएम वो देख लेते हैं सभी हम। तो सबसे पहले आ गए हम कौन किसके पास? पश्चिम बंगाल के पास। यहाँ के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी साहब है। कौन है? ठीक है। राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। लोकसभा की सीट कितनी है? 42। राज्यसभा की 16 है। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कि काठी छठ काठी जात्रा है, बाउल है, कीर्तन है, डाली है ये। प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ के? सुंदरबन, जलदापारा, बक्सा, नेओरा, वेलू, सिंगालीला, गोरुमारा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ के हैं? ये है पश्चिम बंगाल के। यूपी के देख लो, यूपी के पहले सीएम कौन थे? तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ये आ गए गोविंद वल्लभ पंत, यूपी के जो पहले सीएम थे ना, ये गोविंद वल्लभ पंत थे, फॉर्मर होम अफेयर्स ऑफ इंडिया थे। वर्तमान में कौन है? योगी साहब है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की सीट कितनी है? 80। और राज्यसभा की है 31। प्रमुख नृत्य कथक है, चरकुला, रासलीला, नौटंकी और कजरी है। नेशनल पार्क कौन कौन से है? दूधवा नेशनल पार्क है। बिहार का देख लो, सबसे पहले सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान में कौन है? सम्राट चौधरी। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? सैयद अता हसनैन। कौन है? सैयद अता हसनैन। लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर? 40 है। राज्यसभा की 16। जट जाटिन, विदेशिया, जीजिया, कजरी, झुमरी, ये 100। ये कहाँ की है? ये सब वहाँ के लोक नृत्य है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है वहाँ का, बिहार का। असम का हो, असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई थे। कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई थे। वर्तमान में कौन है? विश्वा शर्मा साहब है। वर्तमान में राज्यपाल कौन थे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट कितनी थी? 14। 7 है राज्यसभा। अब यहाँ के प्रमुख नृत्य देखो, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, मारस, बगरुम्बा, सत्रिया। सत्रिया नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल पार्क देख लो, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू, सोकावा, रायमोना, देहिंग, पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी वहाँ के। चलते हैं हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। किस भारतीय नेता ने 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति का कार्य देखा था? ठीक है, और संवैधानिक कानून में विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी, तो वो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। किस भारतीय नेता ने 92 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और संवैधानिक कानून से में उनकी विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी? तब हम क्या करते हैं, जितने भी भारत के राष्ट्रपति ना अब तक कौन कौन बने उन सभी को देख लेते हैं एक बार ब्रीफ में। तो हम अब आ गए हैं भारत के पूरे 1950 से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रपति है ना, सबको देखने के लिए कौन कौन थे। ठीक है, तो पहले थे राजेंद्र प्रसाद। ये थे कब से? 50 से लेकर 62 तक थे। सब भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी फोटो भी देख लो आप, अगर आपको देखनी हो तो देख लो। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये इंडियन पॉलिटिशियन है। ये 1950 से 62 तक 2 बार
इन्होंने ज्वाइन की थी नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद। और विक्टिम कौन के थे? फ्रॉम रीजन बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के, राजेंद्र प्रसाद। राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण 62 से 67 थे। ठीक है। शिक्षक दिवस इन्हीं के में। जाकिर हुसैन कब से थे? 67 से 69। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए सल्ट गए थे, सॉरी सल्ट नहीं, मतलब निधन हो गया था। वी गिरी कार्यवाह कौन थे? वी गिरी पहले कार्यवाह वो राष्ट्रपति थे 1369 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक वी गिरी थे। कौन? वी गिरी। इनकी फोटो देख ले एक बार, थोड़ा याद हो जाएगा। वी गिरी ये है। ठीक है। फिर आए थे मोहम्मद इदायतुल्ला खान, ये भी कार्यवाहक थे। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। एकमात्र ये मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कौन? मोहम्मद इताउल्ला। ये मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये नेक्स्ट बीबी गिरी फिर से आ गए थे 1969 से 1974 तक। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, इसके समय आपातकाल हुआ था 74 से लेकर 77 तक। फिर बी डी जत्ती कार्यवाहक थे। ये कब से? 77 से 77 तक ही थे, फरवरी से और जुलाई तक। फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। बी डी जत्ती है, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है। कार्यवाहक रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद कार्यवाहक बने थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी थे। ये एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध, किसी बिना किसी विरोध के चुना गए थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ये है नीलम संजीव रेड्डी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। 77 से 82 तक वो किया था इन्होंने। फिर ज्ञानी जैल सिंह थे। 25 जुलाई से लेकर 87, मतलब 82 से 87 तक। फिर वेंकटर थे, ये थे 87 से 92। फिर शंकर दयाल शर्मा थे, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, जो 1992 से 1997 तक। इनके पास संवैधानिक कानून का बहुत गहरा ज्ञान था। किसके? शंकर दयाल शर्मा के पास। फिर के आर नारायण थे 97 से 2002 तक। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे ये, के आर नारायण। कौन? के आर नारायण। ये देख लो, के आर नारायण है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। कौन? के आर नारायण, देख लो। ये कोचेरी राम नारायण इनका पूरा नाम है, इंडियन डिप्लोमेट भी थे। ठीक है। जो और स्टेट्समैन जिसने सर्व किया था प्रेसिडेंट के रूप में 1997 से 2002 पे। और वाइस प्रेसिडेंट कब से कब थे? ये 92 से 97 तक थे। नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? पेरामतुरु उज्जवरो विलेज में हुआ था। ये हिंदी फैमिली के थे। ठीक है। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। एपीजे अब्दुल कलाम थे 2002 से 2007 तक। इन्हें भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। फिर प्रतिभा पाटिल थी। इनको तो अब मैंने कल भी बताया था, प्रतिभा पाटिल को। इमेज नहीं आ रही। फिर ये 2007 से 2012। फिर प्रणब मुखर्जी 12 से 17 थे। फिर रामनाथ कोविंद 17 से 22 थे। फिर द्रौपदी मुर्मू 22 से वर्तमान तक। ये प्रथम महिला आदिवासी है। ठीक है। 14वीं राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रामनाथ कोविंद। प्रणब मुखर्जी कौन? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलो हमने देख लिया, अब चलते नेक्स्ट की तरफ। आ गए अब तक। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है। किसका? शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा का। 41,000 वर्ष में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 22.1 डिग्री से 24.5 के बदलता रहता है। यह परिवर्तन पृथ्वी को किस प्रकार प्रभावित करता है? ये अधिक झुकाव में मौसमी विपर्यास में वृद्धि होती है। ठीक है। पांडिचेरी में फ्रंट क्वार्टर की प्राथमिकता स्थापत्य शैली क्या है? तो इंडो फ्रेंच औपनिवेशिक है। क्या है? इंडो फ्रेंच औपनिवेशिक है। ओरायन, ओरायन क्या है? एक तारामंडल है। ओरायन एक क्या है? तारामंडल है। ठीक है। क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत ने पहली बार कब की थी? तो 1987 में की थी। कब की थी? 1987 में। क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत ने पहली बार। अब भारत ने कब कब की है अब तक देख लेते हैं सबको डिटेल में। भारत ने अब तक 2026 तक, है ना, पुरुष में वनडे विश्व कप की 4 बार मेजबानी की, जिसमें, ठीक है, क्रिकेट इतिहास में कब कब मेजबानी? 1987 में पहला मौका था जब
विश्व कप इंग्लैंड से बाहर आयोजित हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक संयुक्त मेजबानी की थी 1987 में, ठीक है। फिर 1996 में भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मिलकर टूर्नामेंट का आयोजन किया था 1996 में। फिर 2011 में भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिलकर इसकी मेजबानी की थी। फिर 2023 में भारत ने अकेले बिना किसी देश के पूरे वनडे की मेजबानी की थी, ठीक है, 4 बार। T20 के देख लो, 2016 में भारत ने अकेले पुरुष आईसीसी ट्वेंटी विश्व कप की मेजबानी 2016 में की थी और 2026 में भी की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रथम आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियन किसे माना जाता था? इसे माना जाता है विल्हेम स्टाइनिस को, इससे माना जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। हृदय स्पंद किस प्रकार की क्रिया है? तो ये अनैच्छिक क्रिया है। ये जानते होगे ना आप ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में लाइसोसोम का कार्य है? तो अपशिष्ट निपदान है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसे काम करता है। व्याख्या देख लो इसकी। कोशिका में लाइसोसोम का एक मुख्य अपशिष्ट पदार्थ और भारी हानिकारक पदार्थ को पचकाकर कोशिका को साफ कर रखना होता है, पचाकर, ठीक है। लाइसोसोम, यह कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को, मतलब सुसाइड बैग, क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं इसलिए। कार्य क्या है इसका? यह कोशिका के खराब हो चुके अंगों या बाहर बैक्टीरिया वायरस की पहचान करता है, ठीक है। ये है ना, लाइसोसोम से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को देखेंगे। पहले देखो लाइसोसोम की खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने की थी? इसने तो टेस्ट बना दिया, टेस्ट नहीं चाहिए। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डू ने। इन्होंने 1955 में चूहे की यकृत की कोशिकाओं की खोज की थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसे? क्रिश्चियन डी डू को। कोशिका के आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पानी के अणुओं की मदद से जटिल पदार्थ। लाइसोसोम का अंदर का माध्यम पीएच स्तर कितना होता है? 4 से 5, 4.5 से 4 लाइसोसोम का निर्माण कोशिका के किस अंग द्वारा होता है? तो गोल्जीकरण द्वारा होता है, ठीक है। लाइसोसोम के चारों ओर कितनी परतें झिल्लियां होती है? तो एकल झिल्ली। लाइसोसोम केवल एक ही सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरा है जो इसे इसके खतरनाक एंजाइम को बाहर आने में रोकती है। कोशिका के पुराने और टूटे फूटे अंगों को पचाकर साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोफैगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी। पादप कोशिका में लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? पौधे में जो बड़ी केंद्रीय व्यक्ति का पाचक और अपशिष्ट निपटान का कार्य रसदानी का ना। मेंढक के लार्वा के वयस्क बनने पर उनकी पूंछ का गायब होना किस अंग के कारण होता है? तो लाइसोसोम के कारण होता है। लाइसोसोम में वसा को पचाने वाला एंजाइम क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं। मानव शरीर की किन कोशिका में लाइसोसोम सबसे अधिक पाया जाता है? तो श्वेत RWBC में पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारियों की किस कोशिका में लाइसोसोम बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो RBC में, ठीक है। लाइसोसोम की झिल्ली खुद अपने ही एंजाइम से क्यों नहीं पचती है? क्योंकि इसके अंदर झिल्ली पर कार्बोहाइड्रेट की एक विशेष सुरक्षात्मक परत होती है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम मूल रूप से कब बनते हैं? तो वे कहाँ बनते हैं? खुरदरी अंतरपरद्रवी जाल के हम बनते हैं। लाइसोसोम के अंदर अम्लीय माध्यम बनाए रखने के लिए कौन सा पंप कार्य काम करता है? तो प्रोटॉन पंप या वैक्यूलर करता है। लाइसोसोम में एंजाइम की कमी के कारण कौन सा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज होती है। बच्चों में होने वाला घातक टैक टेसेक्स रोग, टेसेक्स रोग की संघ की खराबी के कारण तो लाइसोसोम एक एंजाइम काम नहीं करता जिस मस्तिष्क कोशिकाओं में वसा जमा होती है और तंत्रिका खराब। लाइसोसोम को बहुरूपी अंग को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को बहुरूपी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने कार्य के अनुसार अलग अलग समय पर आकार बदलता रहता है। लाइसोसोम क्या कहलाता है? जो भोजन या भारी पदार्थ को पचाने की प्रक्रिया में लगा रहता है, तो द्वितीय लाइसोसोम। पाचन के बाद लाइसोसोम में जो पचा हुआ कचरा बच जाता है उसे रखने वाली थैली को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रिसिडुअल बॉडी, बोलते हैं रिसिडुअल बॉडी। खून बढ़ाने के साथ लाइसोसोम में जो बिना पचा हुआ ये
जब लाइसेंस भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया को घेर करता था तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एक्टोफैगिकल। चलते हम नेक्स्ट की तरफ, हमने कुछ ज्यादा ही देख लिया इसके बारे में। नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, चिल्का झील है। अब हम सभी खारे पानी की झील देख लेते हैं कौन कौन सी और कहाँ कहाँ है। यह चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी ना। अन्य विकल्प की देख लो इसमें। वेबनॉड झील है, ये कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है। पुलिकट झील, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। सांबर झील, ये राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतर्दृश्य खारे पानी की झील है, सांबर झील। ठीक है, अब और देख लेते हैं और। पेंगोंग सो कहाँ पर? लद्दाख में है। ये ऊंचाई पर खूबसूरत खारी झील है। लोलनार महाराष्ट्र में। मीठे पानी की वुलर है। डल झील है। लोकटक झील मणिपुर में। भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में। कोल्लर झील आंध्र प्रदेश में। पिछोला झील राजस्थान में है। ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। नवंबर 2024 में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और कानून करने वाला पहला देश बना था? तो ये तो ऑस्ट्रेलिया बना था। ये तो सबको याद होगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारे देश हो गए हैं। यूरोप। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1767 से 69 तक हुआ था। तो सभी आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं हम। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से 69। हैदर अली और अंग्रेज के बीच। ठीक, गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। मद्रास की संधि हुई थी उसके बाद। द्वितीय हुआ था 1780 से 84, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच और अंग्रेजों के बीच, है ना। इसमें जो गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलोर की संधि ने समाप्त किया था। तीसरा हुआ था 1790 से 92 में। टीपू सुल्तान, अंग्रेज, मराठा और निजाम की। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो कौन? गवर्नर जनरल। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के बाद ही समाप्त हो गया था। ठीक है, मंगलोर की संधि 1700। चौथा कब हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच 1799 में। लॉर्ड विलेजली। इसके बाद कोई संधि नहीं हुई। ठीक है, चारों युद्धों का प्रमुख विवरण देख लो इसमें। पहला, मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। शुरुआती दिनों में अंग्रेज ने मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर चित्रकूट बनाया था, जिसमें हैदर अली ने अपनी कूटनीति से मराठा और निजामों को अपनी तरफ मिला लिया था। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था, मद्रास तक पहुंच गए थे। अंत ये मद्रास की संधि में से खत्म हुआ। दूसरा हुआ था हैदर अली ने किया। 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु होगी, जिसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकुट मुख्य सेनापति थे। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी नियंत्रण वाले माहे जो हैदर अली के अधिकार क्षेत्र पर हमला किया था। 1781 पोर्टो-नोवो का युद्ध हुआ, जिसमें सर आयरकुट ने हैदर अली को हराया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मंगलोर की युद्ध से। तीसरा, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, मराठा और निजाम ने इस बार अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का नेतृत्व गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रावणकोर पर हमला किया था। अंत में मैसूर की हार हो गई। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। इस अपमानजनक संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके साथी को देना पड़ा। साथ ही 3 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ा। जुर्माने न चुकाने पर टीपू ने 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बनाकर रखा। चौथा था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड विलेजली कर रहे थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था और वे फ्रांसीसी नेपोलियन की मदद लेने की कोशिश कर रहे थे। परिणाम 4 जनवरी 1799 को टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, मैसूर के सिर टीपू सुल्तान ने किस वर्ष युद्ध किया था? तो चौथे, मृत्यु। ठीक है, रंगपट्टनम 17, हैदर अली की मृत्यु 1782। टीपू सुल्तान राजधानी क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम था।
चलते हम नेक्स्ट की तरफ। 1946 में प्रांतीय चुनाव के दौरान किस राजनीतिक दल ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था? यह अभी पढ़ा था, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, उस टाइम और तो कोई थी नहीं। चलते नेक्स्ट की तरफ। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अब सभी भारत रत्न प्राप्त करने वाले को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन थी भारत रत्न प्राप्त करने वाले सभी। वर्ष 2026 और 2025 में अब तक किसी भारत को भारत रत्न नहीं दिया गया, इसलिए सबसे नए पुरस्कार जो 2024 में थे, 5 महान हस्तियों को दिए गए थे। भारत रत्न की शुरुआत 54 में हुई थी, अब तक 53 लोगों को मिल चुका है। यहाँ जब अब मतलब वर्तमान तक कौन लेटेस्ट किस किस को दिए थे? 24 में दिए थे कर्पूरी ठाकर को दिया था, ये थी कर्पूरी ठाकर। कर्पूरी ठाकुर ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, ठीक है, इनको दिया था। इंडियन पॉलिटिशियन जो ट्वाइस 11वें चीफ मिनिस्टर बिहार के थे, पर 1970 to 71 और 77 से 79, ठीक है, ये थे। दूसरे थे लाल कृष्ण आडवाणी, फिर चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव को इन, और एम एस स्वामीनाथन है, इनको दिया है 2024 में। किस किस को? कर्पूरी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को भी दिया, मरणोपरांत दिया है। ये कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। पीवी नरसिम्हा राव है, और एम एस स्वामीनाथन को दिया गया इंडियन में। ये कौन है? जेनेटिस्ट है, पीवी एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। ये तो अंग्रेज सा लग रहा है। 19 में प्रणब मुखर्जी को दिया था, भूपेन हजारिका को दिया था, और नाना भाई देशमुख को दिया गया था। 15 में अटल बिहारी को दिए, वाजपेयी को दिया था, मदन मोहन वाजपेयी को दिया था। 14 में सचिन तेंदुलकर को, सी एन राव को दिया था, ठीक है, सबसे युवा विजेता है सचिन तेंदुलकर। 2009 में किसको दिया था? भीमसेन जोशी को दिया था, ये भीमसेन जोशी है, इंडियन वोकलिस्ट है ये, ठीक है। भीम भीमसेन गुजरात जोशी, ऑल्सो नोन बाय, जो उसकी प्रीफिक्स पंडित है ना, जो ग्रेटेस्ट इंडियन वोकलिस्ट इन क्लासिकल ट्रेडिशन के लिए। 2001 में लता मंगेशकर को दिया था, और बिस्मिल्लाह खान को दिया था। 99 में जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलोई को, और रविशंकर को दिया गया था। 98 में कौन को दिया था? एम एस लक्ष्मी को, चित्रबन सुब्रमण्यम को दिया, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। 97 में कौन को दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम को, गुलजार नालंदा को, और आसफ अली को दिया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को दिया था 92 में, जे आर डी टाटा को दिया था, और सत्यजीत रे को दिया था। 91 में कौन थे? राजीव गांधी को, वल्लभ भाई पटेल को, मोरारजी देसाई को। 90 में भीमराव अम्बेडकर को दे चुके, 90 में दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, कब दिया था? नेल्सन मंडेला को कब दिया था? गैर भारतीय नागरिक के लिए 90 में दिया था। 88 में कौन थे? एम रामचंद्रन थे। 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान को। 83 में विनोबा भावे को दिया था। पहले भार पहले गैर भारतीय विजेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। वर्ष 80 में मदर टेरेसा को दिया था। 76 में के कामराज को दिया था। 75 में वीवी गिरी को दिया था। 71 में इंदिरा गांधी को दिया था, जो पहली महिला विजेता थी। 66 में लाल बहादुर शास्त्री को दिए थे, पहला मरणोपरांत पुरस्कार था। 63 में दिए थे जाकिर हुसैन, और पांडुरंग वामन काणे को दिया था। 62 में राजेंद्र प्रसाद को। 61 में विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया था। 58 में डोंडे केसर पर तो। 57 में गोविंद वल्लभ पंत को। 55 में दिया था भगवान दास, मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू 55 में। 54 में शुरुआत वाले विजेता थे सी राजगोपालचारी, सर्वपल्लभ राधा कृष्ण, और सीवी रमन, ठीक है। चलते हम अब, हमने देख लिया, ये सब हमने देख लिया, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।